हेलो स्टूडेंट्स, आरआर पॉलिटेक्निक के ऑनलाइन क्लास में सभी का स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं इम्पोर्टेंट क्रॉसिंग्स के। क्रॉसिंग क्या चीज़ है हमारा, जैसे कि हम जब ओवरहेड ट्रांसमिशन करते हैं तो वहाँ हमें कई चीज़ों को पार करना पड़ता है। कभी कभी जो है क्या कहते हैं, रास्ते में रेलवे लाइन आ जाते हैं या जो है सड़क आ जाता है या टेलीफोन लाइन, तो उनको क्रॉस करने के लिए हमारे पास जो है कुछ सामान्य नियम है। जिन छोटी छोटी बातें उनको हमको ध्यान में रखना होता है, जिससे कि हम जो है प्रॉपर एस्टिमेट बना सकें कि किस प्रकार से जो है क्या कहते हैं हमारा ओवरहेड ट्रांसमिशन का एस्टिमेशन किया जाता है। अब जैसे यहाँ पर आप देखिए कि फर्स्ट नंबर पे है हमारा रिवर क्रॉसिंग, नदी क्रॉसिंग है। तो छोटी नदी या नाले हैं तो उसको तो सामान्य स्थिति में ही, सामान्य पार्ट पर ही पार कर दिया जाता है। लेकिन अगर बड़ी नदी है जिसका जो है क्या कहते हैं पार्ट लंबा है, चौड़ा है, तो उसके लिए हमें जो है क्या कहते हैं 12.4 मीटर के दोहरे पोल या जो है क्या कहते हैं टावर लगाकर पार करना चाहिए। और जो हमारा जल स्तर है, जल स्तर से और जो है क्या कहते हैं वायर के बीच में जो मिनिमम जो डिस्टेंस होना चाहिए, मिनिमम डिस्टेंस हमारा जो है 4.5 मीटर से कम नहीं होना चाहिए। और सेकंड नंबर है हमारा रेलवे क्रॉसिंग। और जो भी मतलब किसी भी चीज़ को अगर हम पार कर रहे हैं तो हमारा चाहे नदी हो, चाहे रेलवे हो, चाहे सड़क हो, चाहे टेलीफोन लाइन हो, किसी भी लाइन की अगर क्रॉसिंग हो, तो हमारा जो है क्या कहते हैं जो उद्देश्य होता है, उद्देश्य ये होता है कि उसको जो है क्या कहते हैं हमें 90 डिग्री पे पार करना है। लेकिन कभी कभी ऐसी समस्या आ जाती है कि हम उसको 90 डिग्री पे नहीं पार कर सकते हैं, तो वहाँ पर हमें विशेष परिस्थिति में हमें 60 डिग्री तक या जो है 30 डिग्री तक झुकाव दे सकते हैं। लेकिन उसके लिए हमें विशेष अनुमति लेनी पड़ती है कि जो है क्या कहते हैं हम यहाँ पर इस रीजन से जो क्रॉसिंग है उसको झुकाव दे रहे हैं इतने एंगल का। लेकिन जो है क्या कहते हैं 90 डिग्री का पार करने का मतलब कि जैसे कि अगर मान लीजिए ये आपकी सड़क गुजर रही है तो एग्जैक्ट 90 डिग्री पे ये वायर इसको क्रॉस करना चाहिए। लेकिन कभी कभी जो है क्या कहते हैं हमारा जो खंबा जा रहा है उसकी सिधाई में अगर कुछ प्रॉब्लम आ गई या कोई बिल्डिंग है या कुछ समस्या आ गई तो हम उसको 90 डिग्री पे अगर नहीं पार कर सकते हैं तो वहाँ पर हमें विशेष परिस्थितियों में कुछ ना कुछ झुकाव देना पड़ता है। लेकिन उसका भी एक लिमिट है, ज़्यादा हम झुकाव नहीं दे सकते हैं। अब जैसे जो है क्या कहते हैं हमारा रेलवे क्रॉसिंग के लिए सामान्यतः तो हम उसको समकोण पे ही पार करते हैं, लेकिन जो है क्या कहते हैं विशेष परिस्थितियों में उसको 30 डिग्री तक झुकाव दे सकते हैं। लेकिन उसके लिए हमें विशेष अनुमति लेनी होगी, जो हमारे जो है क्या कहते हैं इलेक्ट्रिकल इंजीनियर हैं उनसे जो है विशेष अनुमति लेनी होगी। और रेलवे क्रॉसिंग के लिए हम इस्पात या आरसीसी के पोल उपयोग में लाते हैं। उसके बाद जो है क्या कहते हैं जो हमारा मिनिमम जो है क्या कहते हैं क्लियरेंस है वो क्या होना चाहिए कितनी केवी के लाइन के लिए, तो यहाँ पर एक टेबल बनी हुई है जिसमें हमने बताया हुआ है कि मिनिमम क्लियरेंस क्या होना चाहिए स्टेशन के अंदर और स्टेशन के बाहर। तो स्टेशन के अंदर यहाँ पर आपका टेबल लिखा हुआ है, यहाँ पर वोल्टेज लिखा है, ये बड़ी लाइन के लिए है, ज़्यादा वोल्टेज की लाइन के लिए, और ये बड़ी लाइन के लिए है और ये छोटी लाइन के लिए है। ये स्टेशन के अंदर, स्टेशन के बाहर। तो बड़ी लाइन जो हमारा है, बड़ी लाइन 11 केवी तक के लिए हमें स्टेशन के अंदर जो क्लियरेंस है वो हमारा जो है क्या कहते हैं 10 मीटर होना चाहिए, और स्टेशन के बाहर 7.6 मीटर। छोटी लाइन के लिए 8.6 मीटर और स्टेशन के बाहर 6.3 मीटर। उसके बाद 11 से 33 केवी के लिए स्टेशन के अंदर वही है, स्टेशन के बाहर भी वही है। इसमें जो है क्या कहते हैं छोटी लाइन के लिए परिवर्तन है 8.8 मीटर और यहाँ पर 6.4 मीटर। 33 केवी से 66 केवी तक के लिए हमारा यहाँ पर स्टेशन के अंदर 10.3 मीटर और स्टेशन के बाहर 7.9 मीटर, स्टेशन के अंदर 9.1 मीटर और स्टेशन के बाहर 6.7 मीटर। उसके बाद हमें जो ओवरहेड ट्रांसमिशन जाते हैं उसमें हमें लैचिंग देनी पड़ती है कि वायर जो है क्या कहते हैं एक दूसरे से मिले ना।
लैचिंग क्या चीज़ होती है, आपने जो है क्या कहते हैं कभी भी ओवरहेड ट्रांसमिशन में जो वायर जाते हैं तो अगर आप ध्यान से देखे होंगे तो जैसे अगर ऐसे ऐसे 3 वायर जा रहे हैं तो उनके बीच में ऐसे वायर बंधे रहते हैं, ऐसे ऐसे करके वायर बंधे रहते हैं, तो इनको क्या कहा जाता है, लैचिंग कहा जाता है। लैचिंग ये परस्पर जो है क्या कहते हैं वायर को एक दूसरे में एकदम टच होने से बचाते हैं। तो जो हमारी रेलवे लाइन है उसके ठीक ऊपर, जैसे अगर ये हमारी रेलवे लाइन है, ये रेलवे लाइन की पटरी है और ये हमारा पोल का वायर जा रहा है, तो इसके जो है क्या कहते हैं रेलवे लाइन के ठीक ऊपर जो लैचिंग इस प्रकार से दी जाती है, उनके बीच में जो है क्या कहते हैं जो हमारा गैप होना चाहिए परस्पर 610 mm की दूरी पर जो है क्या कहते हैं हम गैप लगाते हैं, और रेलवे लाइन से दूरी पर हमें 3.05 मीटर की दूरी पे परस्पर जो है क्या कहते हैं हम लैचिंग को लगाते हैं। उसके बाद हमारा टेलीफोन लाइन है, टेलीफोन लाइन क्रॉसिंग यहाँ भी हम जो है क्या कहते हैं बताए थे कि हमें जब पार करना होता है किसी लाइन को तो हमारा जो ये है रूल्स है कि हम उसको समकोण पर ही पार करेंगे, लेकिन विशेष परिस्थितियों में 60 डिग्री तक झुकाव दे सकते हैं। उसके बाद जो टेलीफोन लाइन है और ओवरहेड ट्रांसमिशन की लाइन है उसके जो निकटतम तार हैं उनके बीच में जो दूरी होनी चाहिए वो 915 mm से कम नहीं होना चाहिए। और उसी प्रकार से जैसे यहाँ पर लैचिंग लगा रहे थे यहाँ भी लैचिंग लगाएंगे रेलवे लाइन के ठीक ऊपर हमारा 610 mm की दूरी पर, और उससे दूर 1.83 मीटर की दूरी पर लैचिंग लगाएंगे। उसके बाद रोड क्रॉसिंग है, रोड क्रॉसिंग में भी जो है क्या कहते हैं हमारा अधिकतम पार्ट 67 मीटर तक दे सकते हैं, इससे ज़्यादा हम जो है क्या कहते हैं लंबा पार्ट नहीं दे सकते हैं। झुकाव हमारा जो है क्या कहते हैं जो पार करना है हमें 90 डिग्री ही रहेगा, स्पेशल केस में 60 डिग्री तक दे सकते हैं। अब यहाँ पर आप देखिए लिखा हुआ है हमारा कि सड़क को जब पार करना है तो हमारा जो वायर है और बेस है उसके बीच में कितना डिस्टेंस होना चाहिए, तो यहाँ 5.8 मीटर 650 वोल्ट के लिए, 6.1 मीटर 11 और 33 kV के लिए। उसके बाद अगर सड़क के साथ चल रहे हैं, एक तो सड़क को पार करते हुए एक सड़क के साथ अगर बगल में चल रहे हैं तो हमारा जो है क्या कहते हैं 5.5 मीटर से 650 वोल्ट के लिए, 5.8 मीटर 11 kV के लिए, 6.1 मीटर 33 kV के लिए। लैचिंग हमारा जो है क्या कहते हैं इसमें जो जैसे अगर ये खंभा लगा हुआ है, ये 2 खंभे लगे हुए हैं और खंभे के बीच में ऐसे वायर बंधे हुए हैं, 3 वायर बंधे हुए हैं, तो हमारा जो लैचिंग होगा वहाँ पर खंभे के जो पास में है यहाँ पर मिनिमम जो है यहाँ पर 7 सेंटीमीटर लेंगे। उसके बाद हमारा परस्पर ये लैचिंग 3 मीटर की दूरी पर लगाएंगे, 3 मीटर की दूरी पर लैचिंग लगाएंगे। और उसके बाद 5th नंबर है हमारा दूसरी विद्युत लाइन क्रॉसिंग। कभी कभी ऐसा होता है कि हमारा जो है एक लाइन जा रही है उसके ऊपर से हमें दूसरी लाइन ले जाना पड़ता है क्रॉस करके, तो वहाँ पर हम वही है जनरली तो उसको हम 90 डिग्री पे पार करेंगे, लेकिन जो है क्या कहते हैं विशेष परिस्थितियों में 60 डिग्री तक हम झुकाव दे सकते हैं। जैसे और जो लो वोल्टेज की लाइन होगी वो हमेशा नीचे रहेगी, हाई वोल्टेज की लाइन ऊपर रहेगी। और चालकों के बीच में जो अंतर है वो हमारा 4.6 सेंटीमीटर पर केवी के लिए, मतलब जितने केवी की लाइन होगी 4.6 सेंटीमीटर जो है पर केवी के हिसाब से जो है क्या कहते हैं हम उनके वायर्स के बीच में डिस्टेंस देंगे। उसके बाद है हमारा भवन क्रॉसिंग, बिल्डिंग क्रॉसिंग। बिल्डिंग को अगर हमें पार करना है तो भवन के ठीक ऊपर जो हमें वर्टिकल क्लियरेंस देना है वो हमारा जो है क्या कहते हैं 650 वोल्ट के लिए 2.5 मीटर और 11 और 33 kV के लिए 3.66 मीटर। और अगर 33 kV से ऊपर जा रही है लाइन तो हमारा 3.66 मीटर प्लस
जितना केवी बढ़ रहा है पर केवी के हिसाब से हम 0.305 मीटर बढ़ाते जाएंगे उसको। और भवन के साथ जो हॉरिजॉन्टल अगर क्लियरेंस देना है तो उसमें जो है क्या कहते हैं 1.25 11 केवी के लिए और 1.83 11 और 33 केवी के लिए, और 33 केवी से अगर ऊपर जा रहा है तो यहाँ भी 1.83 मीटर प्लस 0.305 मीटर पर केवी के हिसाब से बढ़ाते जाएंगे। तो ये हो गया हमारा महत्वपूर्ण क्रॉसिंग्स, जिनका जो है क्या कहते हैं हम इस्तेमाल जब हम ओवरहेड ट्रांसमिशन के लिए एस्टिमेट बनाएंगे तो वहाँ पर इन सारी बातों का हमें ध्यान देना होगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। किसी भी प्रकार की समस्या है तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, उसका सॉल्यूशन आपको मिल जाएगा। धन्यवाद।